सुरक्षा का संकल्प का मुट्ठी भींच कर पूरे जोश के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित कैप्टन अभिमन्यु जी, जो उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी है। कल मुझे किसी ने पूछा कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी हर बार कैप्टन को क्यों पश्चिम का सह प्रभारी बनाती है। तो भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रखने से ही अच्छा सगुन होता है। एक कैप्टन साहब उसमें से है। हमारे सांसद श्रीमान महेश शर्मा जी, मेरे मित्र और राज्यसभा के सांसद भाई सुरेंद्र नागर जी, दादरी विधानसभा के प्रत्याशी जिनके लिए अभी अभी मैं प्रचार कर आया, नरेंद्र भाटी जी, श्रीचंद शर्मा जी, नवाब सिंह नागर जी, सत्यपाल सैनी जी, विजय भाटी जी, अमित चौधरी जी और आज यहां पर उपस्थित समग्र गौतम बुद्ध नगर जिले के प्रबुद्धजन भाइयों और बहनों, मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं यहां मंच पर मेरे सामने एक सूची रखी हुई है 293 लोगों की, उसमें से 278 लोगों पर टिक किया हुआ है कि 293 लोगों को बुलाया था, उसमें से इतने लोग आए हैं। मैंने सूची देखी, सच अर्थ में जिला की टीम ने बहुत मेहनत कर समाज के हर वर्ग को यहां पर निमंत्रित किया। इसमें किसान भी है, व्यापारी भी है, प्रोफेशनल भी है, शिक्षक भी है, प्राध्यापक भी है, व्यवसायी भी है। सभी प्रकार के जिले के महत्वपूर्ण मतदाताओं को यहां पर निमंत्रित किया है और उनके सामने 2022 के चुनाव के लिए आज मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के लिए बात करने के लिए आया हूं। मित्रों, मेरा सौभाग्य रहा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के नाते कि 2014, 2017 और 2019 तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश के साथ प्रत्यक्ष रूप से काम करने का मुझे मौका मिला। 2013 में श्री राजनाथ सिंह जी ने मुझे प्रभारी बनाया, लोकसभा के चुनाव थे और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने मोदी जी की झोली कमल के फूलों से भर दी। 73 सीटें कमल की झोली में। 2017 में पार्टी का अध्यक्ष था, हमने 300 पार का नारा दिया था। ये पत्रकार मेरे सामने बैठे थे, वो भी मेरी पीठ के पीछे हंसते थे, कुछ सामने भी हंसते थे कि उत्तर प्रदेश में 300 सीटें कहां से आएगी। मुझे कुछ लोगों ने पूछा भी, मैंने उनको कहा कि आप उत्तर प्रदेश को कागज पर देखते हो, मैं उत्तर प्रदेश को जमीन पर देखकर आया हूं। इस बार हमारी 300 सीटें आ गई और मित्रों, उत्तर प्रदेश की जनता की कृपा ही थी कि 300 मांगी थी, 325 सीटें आपने दे दी। 19 में सब इकट्ठा हो गए। तब मैंने इलाहाबाद कार्यकारिणी में कहा था कि 50% की लड़ाई लड़नी है। एक बार उत्तर प्रदेश में सब सामने आ जाए, जो हो उससे 2-2 हाथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम। और उसमें भी उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत प्यार और समर्थन हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को दिया और 65 से ज्यादा सीटें देकर फिर से अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। और 2022 में मैं आज यहां आया हूं। मैं फिर से एक बार कहने आया हूं कि 5 साल में बहुत कुछ किया है। मैं कुछ तो बोलूंगा, कुछ रह जाएगा, परंतु बहुत कुछ दिया है। बदलाव आपको भी महसूस होता होगा कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, युवा आगे बढ़ रहा है।
बदलाव आ रहा है, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति मजबूत हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है, किसानों के सारे मसले धीरे धीरे सैंड तरीके से समाप्त हो रहे हैं, एजुकेशन के अंदर भारी बदलाव आ रहा है, उद्योग आ रहे हैं, इंडस्ट्री लग रही है, अर्थतंत्र विकसित हो रहा है, परंतु अभी भी काफी कुछ करना बाकी है मित्रों। ये सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा 20 साल जो चला है ना आप लोगों ने, इसको उत्तर प्रदेश को एक बहुत बड़े गड्ढे में डालकर रख दिया है। जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, ये 4 नासुरों ने उत्तर प्रदेश का खून पीने का काम किया है। जातिवाद के आधार पर सरकारें चली, एक पार्टी आती थी तो एक जाति का काम करती थी, दूसरी पार्टी आती थी दूसरी पार्टी का जाति का काम करती थी, परिवार के अलावे किसी की बात ही नहीं, किसी को कोई मौका ही नहीं, थोड़ा इधर उधर करा तो आप पार्टी के बाहर हो गए। जो लोग अपनी पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चला सकते, वो उत्तर प्रदेश को क्या लोकतांत्रिक तरीके से चलाएंगे मित्रों? वो चला नहीं सकते। तुष्टीकरण चरम सीमा पर था। कुछ लोगों के लिए कुछ भी गुनाह कर दो, कोई गुनाह नहीं था, और एक नागरिक बेचारा रॉन्ग साइड में भी चला गया तो चालान कट जाता था, बरोबरी कहीं नहीं थी। तुष्टीकरण भी बंद हुआ है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली, भाई अखिलेश भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर सकते हैं मित्रों। हमने पारदर्शी सरकार चलाई। 7.5 साल मोदी जी की सरकार चली। राहुल बाबा कितने भी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट करते हो, मगर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि पारदर्शी तरीके से सरकार। ये परिवर्तन जो आया है उत्तर प्रदेश में, वो परिवर्तन को आगे ले जाने के लिए ये चुनाव है। आज आप सारों को बुलाया यहां पर, आपका काम आपका वोट देना नहीं है, आपका काम आपके परिवार का वोट भाजपा को डलवाना नहीं है, आपका काम समाज का मार्गदर्शन कर पूरे समाज को साथ में लेकर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताना। इसलिए की वोटर के नाते आज आपको यहां बुलाया गया है। चाहे आप किसान हो, चाहे उद्योजक हो, चाहे प्रोफेशनल डॉक्टर हो, वकील हो, चाहे किसी जाति के प्रधान हो, चाहे गांव के प्रधान हो, आप सभी का दायित्व है कि लोकतंत्र के महोत्सव के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता किस ओर जाए वो तय करना है। ये चुनाव कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री तय करने का नहीं है। ये चुनाव अगले 20 साल तक उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाएगा इसका भाग्य तय करने का चुनाव है। पीछे मुड़कर 20 साल हमने देखे, बुआ भतीजा की सरकारें चलती थी, हम सबको मालूम है। माफिया राज चलता था, और माफिया राज इस प्रकार से चलता था कि कोई यहां इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत भी नहीं करता था। फिरौती का खुला दौर चल रहा था, और किसी वर्ग विशेष से अगर माफिया है तो फिर कहना ही क्या, उसके खिलाफ तो कभी कार्यवाही ही नहीं होती। आज देखिए, आजम खान जी जेल में है, अतीक अहमद भी जेल में है, मुख्तार अंसारी भी जेल में है, और मुकदमे इतने लगे हैं कि पूरी की पूरी नोटबुक भी लिखते लिखते समाप्त हो गई। कभी इन लोगों पर कार्यवाही नहीं होती थी, खुलेआम शोषण करते थे, जमीनें कब्जाते थे, फिरौती उगाते थे, उनकी गैंगे चला करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को परफेक्ट कर रख दिया है। किसी की मजाल नहीं है कि कुछ करे। मित्रों, मैं अभी आ रहा था, एक व्यक्ति ने कहा कि साहब आप जीत ही जाओगे। मैंने बोला मुझे भी लगता है भला, मगर तुम क्यों कह रहे थे? थोड़ा एकदम हमारे साथ मनमेल वाला व्यक्ति नहीं था। तो क्या सपा के पास लाल लाइट और लीली लाइट दोनों है। वो लाल और लीली लाइट देखकर लोग भाजपा को वोट दे दिए।
भाई जरा एक्सप्लेन करो, मैं तो समझ नहीं पा रहा। कि देखिए, अखिलेश जी के हाथ में एक लाल लाइट है जो विकास के लिए है। वो आएंगे तो विकास फिर से एक बार रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। मनोरा लीली लाइट, कि लीली लाइट माफिया और गुंडे के लिए है, वो आएंगे तो माफिया और गुंडे फिर से बेरोक टोक चलेंगे। तो जब लाल और लीली लाइट है तब तक आपको चिंता की जरूरत नहीं है। मेरे को आपका सोचना गलत है। हम समाजवादी पार्टी ने क्या बुरा किया इसके आधार पर वोट मांगने नहीं आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और क्या करेगी इसके आधार पर हम वोट मांगेंगे। ये चुनाव रचनात्मक मतदान का चुनाव है और उसमें की वोटर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मित्रों, ये रेड लाइट और ग्रीन लाइट, ये दोनों लाइट का फ्यूज निकालने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने करना है। और मैं आपको कहता हूं कि पिछड़ों की बातें करते थे, इनके समर्थन से दिल्ली में सरकारें चली। पिछड़ा वर्ग आयोग को कभी भी मान्यता नहीं मिली थी। संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कल ही पद्म पुरस्कार घोषित हुए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता कल्याण सिंह जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कल्याण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में पहली बार माफिया मुक्त सुशासन की शुरुआत करी थी और पहली बार मैंने किसी व्यक्ति को हंसते हंसते त्याग पत्र देते हुए उस जमाने में टीवी पर देखा था कि अगर राम मंदिर बनता है तो 100 बार सीएम की कुर्सी उस पर कुर्बान। आज वो व्यक्ति को हमने सम्मान दिया है, मोदी जी ने उनको सम्मान दिया है। कांग्रेस के जमाने से मेडिकल और इंजीनियरिंग के दाखलों के अंदर ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं था। सीधी परीक्षाएं, आप बैठ जाइए बहन जी, नीचे बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। जो सीधी परीक्षाएं होती थी इसके अंदर ओबीसी को आरक्षण नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को आरक्षण देने की शुरुआत की और आज हजारों बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन पा रहे हैं। और आपने सालों तक, सपा बसपा ने सालों तक कांग्रेस का समर्थन किया। मुझे मालूम नहीं है क्या मजबूरी है उनकी। यही कांग्रेस के नेता राजीव गांधी ने पिछड़ों के आरक्षण के सामने 1 घंटा और 40 मिनट का भाषण लोकसभा के अंदर करा था, लोकसभा के रिकॉर्ड पर पड़ा था। आप उनका तो समर्थन करते थे और पिछड़ों की बातें कर रहे हैं। मित्रों, इन लोगों के दिखाने के और चबाने के दांत अलग अलग है। ये लोग कभी भी विकास नहीं कर सकते हैं। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं कि योगी जी की सरकार ने लगभग 2000 करोड़ के भूमि माफियाओं से मुक्त कराकर आज वहां पर गरीबों को आवास, मेडिकल कॉलेज और विद्यालय बन गए। 2000 करोड़ की। अब उनको परेशानी तो होगी। इनकम टैक्स रेट डालती है, जीएसटी वाले रेट डालते हैं और मेटाडोर भरकर नोटों की गड्डियां निकलती है तो वो कहते हैं राजनीतिक रेड है। भाई राजनीतिक भी हो सकती है मगर हमें तो कोई परेशानी हुई। आपका पेट क्यों उबल रहा है भाई अखिलेश, बताओ तो जरा क्या कनेक्शन है। अरे भले आदमी इतना तो सोचो, कनेक्शन है तो भी इतने सार्वजनिक रूप से नहीं बोलते हैं। इतना तो सोचो। मित्रों, उन्होंने कहा कि ये रेड इसलिए डाली जा रही है कि चुनाव को प्रभावित करना चाहते थे। तो क्या वो पैसों से आप चुनाव लड़ना चाहते थे? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को बताओ, किसी व्यक्ति के अंदर
गैर कानूनी पैसा पकड़ा जाएगा, इससे चुनाव कैसे प्रभावित होगा? क्योंकि आप उसी पैसों से चुनाव लड़ना और लड़वाना चाहते थे, इसलिए ये नहीं चलेगा मित्रों, किसी का नहीं चलेगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। टैक्स को चोरी करने वालों को पर हम कठोर कार्यवाही करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं आया हूं। 2012 से 2017 तक दंगों का दंश आपने झेला है। हजारों लोगों को मुकदमे कर कर जेल के अंदर डालने का काम किया। जो विक्टिम थे वो आरोपी बन गए, जो आरोपी थे वो विक्टिम बन गए। हुआ या नहीं हुआ? जरा बताओ भाई, जोर से बोलो, हुआ या नहीं हुआ है? हुआ या नहीं हुआ है? अखिलेश जी, आपको इसका जवाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते हो। 2012 के दंगों के बाद आपने जिस प्रकार से यहां कार्यवाही की, उस प्रकार से देश में कहीं पर भी कार्यवाही नहीं होती। मित्रों, मैं आज आपको कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढेर सारे वादे किए थे। हमें अभी एक इंटरव्यू में मैंने देखा, सपा के नेता वो पुस्तक हमें दिखाते थे, इसका क्या हुआ? अरे पुस्तक पर तो मोदी जी की फोटो है, वो क्या दिखा रहे हो? इससे आपको वोट नहीं मिलेगा। और ये बोलने से पहले अंदर गिनती कर दो। मैं कहीं पर भी हमारा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता भेज देता हूं, अखिलेश बाबू चर्चा करने आ जाओ। 95% वादे पूरे कर कर हम जनता के हिसाब दरबार में। हमने कहा था हम गरीबों के कल्याण के लिए काम करेंगे। हम गरीबों के कल्याण के लिए काम करे हैं। मित्रों, हमने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेंगे। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए काम किया है। मैं आज आपको बताने आया हूं, नोएडा में जो लोग रहते हैं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में भी रहते हैं, उनको गैस के सिलेंडर की तकलीफ मालूम नहीं है, मुझे मालूम है। परंतु उत्तर प्रदेश में 1,67,00,000 परिवार ऐसे थे जिनके घर में आजादी के 70 साल के बाद भी गैस की बोतल नहीं थी। वो महिला कंडे और टहनियां जलाकर खाना पकाती थी, आंख भी चली जाती थी, फेफड़े में फाइब्रोसिस भी करती थी। 1,67,00,000 महिलाओं को ये 5 साल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट गैस देने का काम नरेंद्र मोदी। अखिलेश जी, इसका जवाब कल दीजिएगा आप जरा सार्वजनिक रूप से। 2,61,00,000 लोग ऐसे हैं जिनके घर में शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। 2,61,00,000 2,61,00,000 परिवारों की महिलाएं किस प्रकार से जीती होगी? हर रोज शर्मसार होना पड़ता था। आप कल्पना कर सकते हैं, छोटी सी बच्ची जब घर में शौचालय नहीं होता, इसके दिन की शुरुआत कितनी शर्म के साथ होती होगी। वो हमें यहां नोएडा में रहकर मालूम नहीं पड़ता है मित्रों, परंतु वो गरीब के घर में शौचालय भेजकर 10 करोड़ की आबादी को शर्म से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। हमने कहा था हम गरीबों का काम करेंगे। मैं गिनाने आया हूं, अखिलेश बाबू और बहन जी, नोट पेन लेकर लिख लो और जवाब दो इसका। आप पूछते हो क्या किया है, मैं बताता हूं क्या किया है। मित्रों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 40 लाख महिलाओं को फायदा हुआ। इस उत्तर प्रदेश के अंदर 1,41,00,000 परिवार ऐसे थे जिनके परिवार के अंदर 70 साल की आजादी के बाद बिजली का कनेक्शन नहीं था। गांव छोड़ो, मैं परिवार की बात करता हूं। परिवार के अंदर बिजली का कनेक्शन नहीं था। 1,41,00,000 परिवारों को घर में फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली का कनेक्शन भेजने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 1,41,00,000 2,60,81,000 परिवारों में एलईडी के बल्ब भेजे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 8,80,000 रेडी पटरी वालों को लोन देकर उनको आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश कोरोना में सबसे ज्यादा टीका लगाने वाला राज्य है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट टीका लगाने का काम किया है। और कुछ लोग थे, मैं नाम देना नहीं चाहता हूं, जरा अपनी आत्मा में झांक कर देखे, जो कहते थे ये भाजपा वालों का टीका है, जल्दी मान्यता दे दी है, कुछ होगा क्या होगा, हम तो नहीं लेंगे। नहीं भी लिया, बाद में डर कर ले भी लिया। मैं उन नेताओं को पूछना चाहता हूं, आपने जनता को गुमराह करने का काम किया है, माफी मांगिए जनता से। अगर टीकाकरण न हुआ होता, वैक्सीनेशन न हुआ होता, तो तीसरी लहर में क्या होता, इसकी कल्पना कर सकते हैं आप। मगर मोदी जी के इरादे फौलादी है। कुछ लोग इधर उधर विरोध करें, इससे हम झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, फौलादी इरादे लेकर चलते हैं। और आज 130 करोड़ लोगों का टीकाकरण समाप्त होने के कगार पर आ गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम सब जानते हैं 15 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। जब कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, ऑटो बंद हो गए, रेहड़ी पटरियां बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, लघु उद्योग बंद हो गए। लोग क्या खाएंगे? बचत तो होती नहीं है। जो लोग रोज कमाकर रोज खाने वाले थे, उनका क्या होता? 2 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम कर रहे हैं। 15 करोड़ लोगों को, देश के 80 करोड़ लोगों को हर माह 5 किलो अनाज देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 42 लाख लोग ऐसे थे जिनके पास रहने का मकान नहीं था। मित्रों, 42 लाख लोग ऐसे जिनके पास रहने का मकान नहीं था। ये 42 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान अलॉट करना और 21 लाख से ज्यादा लोगों को मकान दे देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और 20 साल आप रहे हो भाई, हम 5 साल रहे हैं। अखिलेश बाबू, ये 5 साल में मैंने जो आंकड़े लिए, इससे आधा भी अगर 20 साल में करा हो तो बता देना जरा। हमने गरीबों के घर बनाए। सपा का साइकिल पर चलने वाला आदमी मर्सिडीज लेकर घूमता हो गया, गरीब बेचारा वहां का वहां रह गया। हमने गरीबों के घर बनाए, गरीबों के घर में बिजली बेची, शौचालय बेचा, गैस का सिलेंडर बेचा। और बसपा का कार्यकर्ता, बसपा का नेता हाथी पर सवार होकर उन्मत्त होकर चलता रहा। गरीब की चिंता ना सपा ने करी है, ना बसपा ने करी है। कांग्रेस का तो सवाल ही नहीं है। मित्रों, जहां तक दादरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है, ढेर सारे काम यहां पर किए गए हैं। मित्रों, दादरी में लाइब्रेरी भी बन रही है, मिहिर बोर्ड डिग्री कॉलेज भी में प्रयोगशालाएं भी बन रही है, ग्रेटर नोएडा में 7 ओवरब्रिज का काम हुआ है, वर्ल्ड क्लास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है जो एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है, जिससे यूपी के 5 लाख युवाओं को नौकरी मिलने वाली है। फिल्म सिटी भी यहाँ बनने वाली है, निफ्ट भी यहाँ बनने वाली है। मित्रों, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स हब भी नोएडा के अंदर ही बन रहा है, जहां ग्रेजुएट हुए आईटी के सारे युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना है। सॉफ्टवेयर पार्क भी यहां बन रहा है, डेटा सेंटर भी यहां बन रहा है, गंगा एक्सप्रेस वे भी पश्चिम में ही बन रहा है, एप्रल पार्क भी यहां पर बन रहा है, और टॉय सिटी भी यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में बनने का काम हो रहा है। अखिलेश जी, मेरी सूची तो बहुत लंबी है, समय कम है, मगर मैंने गिनाया है, इसका 1/10 भी अगर 10वां भी आपके पास है तो कल जरा सूची पढ़ लेना एक बार यूपी जनता। और ये तो मैं सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पढ़ रहा हूं भैया। उत्तर प्रदेश के तो 6 प्रांत हैं, पश्चिमी है, ब्रज है, अवध है, गोरक्ष है, काशी है और बुंदेलखंड है, कानपुर बुंदेलखंड है। 6 प्रांत है, मैं तो सिर्फ एक ही प्रांत का पढ़ रहा हूं। मगर आप इतना सारा भी अगर इसका 1/10 भी अगर आपने उत्तर प्रदेश के लिए किया है तो आप जरूर बताना। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में
आपने 2 बार सरकारें बनाई, झोली भर भर कर वो मोदी जी को वोट दिए। मैं आपको गर्व के साथ कहना चाहता हूं, आपने हमसे जो अपेक्षाएं रखी थी, मोदी जी ने विनम्रता के साथ सारी अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया है। ये पूरे सदन में हर जिले के लोग हैं। आज मुझे बताइए भैया कि ये पूरे सदन में कोई ऐसा मानता था कि कभी धारा 370 जाएगी? जरा जोर से बोले। मानता था? पक्का? मोदी जी से आपने मांग करी थी क्या? आंदोलन किया था क्या? धरने करे थे क्या? पथराव करा था क्या? कुछ नहीं करा था ना। दूसरी बार 2/3 बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A को उखाड़ कर फेंक देने का काम मगर मैं उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आया हूं। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आया हूं, सदन के अंदर भारत माता के तिलक जैसा हमारे कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का, धारा 370 और 35 को समाप्त करने का जो जब प्रस्ताव आया, बिल आया, विरोध किसने किया था इसका? सिर्फ कांग्रेस नहीं थी। और बोलिए, ये सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों ने विरोध किया। ये वोट लेने आए दादरी में तो पूछोगे भाई, पूछोगे या नहीं पूछोगे? नोएडा वाले पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? क्यों विरोध किया आपने? वोट बैंक की राजनीति देश से ऊपर होती है क्या? अरे करना है तो करो बहन जी, बुआ भतीजा दोनों करो। हम नहीं डरते हैं वोट बैंक की राजनीति से। मोदी जी ने डंके की चोट पर 370 उठा और वहां किसी की कंकर भी डालने की, पत्थर नहीं कंकर भी डालने की हिम्मत नहीं हुई। आज कश्मीर अपने आप। मित्रों, देश की सुरक्षा के लिए हमने सपा के ऐसे नेता भी देखे हैं जो सदन में रहकर बोले हैं कि खोल दो बाउंड्रियों को, एक कंटीले तार निकाल दो, जिसको पाकिस्तान से आना है आने दो। क्यों भाई? ये धर्मशाला है क्या? कैसे आ जाएंगे? उनका शासन था, कांग्रेस का शासन था, सोनिया मनमोहन सिंह का शासन था, सपा बसपा का समर्थन था। आलिया मालिया जमालिया अंदर घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर चले जाते और सर काट कर उसको पैरों से अपमानित करते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। वहां अपने जवानों के सर काटे जाते थे, वहां जाकर पैरों से अपमानित करते थे। यहां दिल्ली के नेताओं के सर पर जूं नहीं रहती थी। आपने परिवर्तन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद भी पाक पीड़ित आतंकवादियों ने 2 हमले किए, उरी में किया और पुलवामा में किया। वो भूल गए कि ये सरदार मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, ये सोनिया गांधी की पार्टी की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के परछड्डे उड़ा देने का काम नरेंद्र मोदी ने। देश की सीमाओं की सुरक्षा, देश की सीमाओं का संरक्षण और देश की सीमाओं का सम्मान कैसे होता है, इसकी पूरी दुनिया के अंदर उदाहरण बिठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रों। और भारत को अमेरिका और इजराइल के साथ तीसरा नाम आ गया जो देश की सीमाओं के अतिक्रमण को कभी सहन नहीं करते। मोदी जी ने कहा था हम गरीबों का काम करेंगे, किया। मोदी जी ने कहा था कि हम देश को सुरक्षित बनाएंगे, सुरक्षित बनाया। मोदी जी ने कहा था कि सालों के लंबित मसले को हम समाप्त कर देंगे, एक मसले को चुन चुन कर किया। अभी 2.5 साल और बाकी है। मित्रों, वादे कैसे निभाए जाते हैं,
वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के पास से सीखने की। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को कहा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, अर्थतंत्र को सुधारेंगे। पूरे 70 साल में 2 एक्सप्रेस हाईवे बने और इसमें अखिलेश जी ने इतने फोटो खिंचा दिए, ओहो, उनको लगा कि एक्सप्रेस हाईवे भी अकेला विकास है। अखिलेश बाबू, आपने 2 बनाए थे 20 साल के अंदर, हमने 5 साल में और 5 बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ने का काम किया। 40 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, 13 नए विश्वविद्यालय बनाए हैं, मेडिकल सीटों की संख्या को 1900 से 4200 तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। 70,000 किलोमीटर गांव को जोड़ने वाले रास्ते बनाए हैं, हर गांव को कनेक्टिविटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप मुझे बताओ, अभी मैं शारदा यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ताओं के साथ बैठा था, उन्होंने कहा यहां हमने बहुत बड़ा जनरेटर सेट लाकर रखा है, बेकार हो गया। मैंने बोला क्यों? कि पहले दिन में 22 घंटा चलता था, अब महीने में भी 22 घंटा नहीं चलता है। क्या आपकी सरकार पहले बनती तो हमारा जनरेटर का इन्वेस्टमेंट ही न होता? भाइयों बहनों, सच अर्थ से बताना, बिजली की स्थिति सुधरी है या नहीं सुधरी? जोर से बोलना, सुधरी है या नहीं? जरा अखिलेश को भी बता देना, उनको मालूम नहीं पड़ता है। कानून और व्यवस्था सुधरी है या नहीं सुधरी? इन्वेस्टमेंट आया है या नहीं आया? नई यूनिवर्सिटियां बनी है या नहीं बनी? मेडिकल कॉलेज खुले हैं या नहीं खुले? नर्सिंग कॉलेज खुले हैं या नहीं खुले? हर गरीब के घर में 6 की 6 चीजें पहुंची है या नहीं पहुंची? मित्रों, हमने ना जाति देखी है ना धर्म देखा है। मोदी जी के नारे के अनुरूप सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, इसके अनुरूप हमने काम, रिलीजियसली काम करने का प्रयास किया है। मित्रों, अखिलेश बाबू हमेशा कहते थे, मैं कई बार सुना है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अरे अखिलेश बाबू, भूमि पूजन भी हो गया। किसी को कल्पना थी भाई आपको? मोदी जी ने भूमि पूजन कर दिया, देखते देखते गगनचुंबी श्री राम का मंदिर वहां पर बनने वाला। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज सम्मान के साथ खड़ा है। औरंगजेब ने जो कॉरिडोर को तोड़ा था, इसको मोदी जी ने पुनः निर्मित कर आज दुनिया भर के श्रद्धा आस्थावान लोगों का सम्मान और उनको संतुष्टि देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है, ढेर सारी चीजों में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। हरी मटर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश उगाता है, आलू सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पैदा करता है, गेहूं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पैदा करता है, चीनी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पैदा करता है। इस एक भी चीज में ये बुआ भतीजा के राज में उत्तर प्रदेश नंबर 1 नहीं था, आज आ गए। रोजगारी के अंदर उत्तर प्रदेश देश में सबसे तेजी से बढ़ रहा है, टीके सबसे ज्यादा लगा दिए हैं। ये नंबर 1 अखिलेश को शायद दिखाई नहीं पड़ता है, उनको 2 से 0 की ही संख्याएं दिखाई देती है, और हमारी आदत नंबर 1 की है, इसलिए उनको विकास ही नहीं दिखाई देता है। अब कहा तो वो अपनी आदत सुधार ले या हम अपनी आदत सुधारें, मगर इस बार आप एक बार फिर से जमीन दिखा दो तो उनको नंबर 1 दिखाई पड़ेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, करने को तो बहुत सारी बात है। आप लोगों को आज शाम को परिवार के साथ रहना था, मैंने यहाँ बुलाया है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप सब प्रमुख मतदाता हो। आपका समाज पर एक असर है, आपका समाज में एक प्रकार से फॉलोइंग है, आप समाज का दिशा दर्शन कर रहे हैं। ये आएंगे, जाति की बात करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के गुलदस्ते में हर जाति आपको दिखाई पड़ेगी, कोई छूटा नहीं, हर जाति दिखाई। मगर वो आकर जहां जो जाति नहीं है उसकी बात करेंगे, वो आएंगे, क्षेत्र की बात करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे। ये चुनाव
जाति का चुनाव नहीं है। ये चुनाव विधानसभा का चुनाव नहीं है। ये चुनाव विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनता को देश में नंबर 1 ले जाने का चुनाव है। ये चुनाव युवा के एस्पिरेशन का चुनाव है। ये चुनाव महिलाओं की सुरक्षा का चुनाव है। ये चुनाव यूपी में इन्वेस्टमेंट लाने का चुनाव है। ये चुनाव यूपी के हर गांव को इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने का चुनाव है। ये चुनाव यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने का चुनाव है। ये चुनाव यूपी में हर भूखे व्यक्ति के घर पर आगे बढ़कर हाथ जोड़कर उसको भूखे को अन्न पहुंचाने का चुनाव है। ये चुनाव हर माता को शौचालय देने का चुनाव है। हर माता को गैस देने का चुनाव है और हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत का कार्ड देने का चुनाव है। वो जरूर इस चुनाव को नीचे के स्तर पर ले जाएंगे। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, आप मोदी जी पर भरोसा करो। हम फिर से एक बार उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। 5 साल तक योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी सुंदर सरकार चलाई है जिस पर कोई आरोप नहीं है। मित्रों, आज पलायन कराने वाले, मैं बहुत सोच समझ कर वाक्य बोलता हूं। योगी जी ने 5 साल बहुत अच्छे से सरकार चलाई है। आज पलायन कराने वाले पलायन कर गए हैं इस प्रकार की सरकार। तो माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट आप स्वयं करिए, आपके परिवार का भी कराइए और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं सबका कराइए। कोरोना तब तक काफी नीचे जाता जा रहा है। मास्क पहनिए जरूर, सोशल डिस्टेंस की व्यवस्था भी जरूर करी है चुनाव आयोग ने वोटिंग देने के लिए, परंतु मतदान जरूर करिए। आपका एक वोट उत्तर प्रदेश और देश का भाग्य बदलने का वोट है। मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं और फिर से एक बार मेरे साथ बड़े प्रचंड आवाज से दोनों हाथ उठाकर सुरक्षित भारत के संकल्प के साथ, सुरक्षित यूपी के संकल्प के साथ प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।